आंक लॉ एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की बात करता है। Who among the following express the view that the Indian Constitution is a federal as much as it establish what may be called duly polity? तो ये वाली बात किसने बोली थी? आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ड्यूल पॉलिटी की बात किसने बोली थी? किसने बोली थी? आपका बी आर अम्बेडकर जी ने। One of the following articles describe the Republic of India as a union and not as a federation. Thought the word are India and that is a Bharat shall be a union of state. ये वाली बात किसमें लिखी गई है? आपका आर्टिकल 1 में लिख रखी है। आर्टिकल 2 में एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बता रखा है। 2A तो रिपेल हो चुका है। 3 बता रखा है आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज के बारे में बता रखा है। और 4 का बताया हुआ लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 1A। The Parliament by law may alter the boundaries of the state, provided no bill for the purpose shall be introduced in either house of Parliament except on the recommendation of the President unless the bill has been referred by the President to the legislature or the state for expressing its view therefrom. The Parliament of by law, देखो Parliament by law में alter the boundaries of a state, मतलब Parliament जो है, ठीक है, जब भी Parliament की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की बात होती है। ठीक है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं। प्रोवाइड दैट नो बिल्स फॉर दिस पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस, कोई बिल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शैल बी इंट्रोड्यूस ईदर हाउस, किसी भी हाउस में। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बिल प्रेसिडेंट अनलेस द बिल हैज बीन रेफर्ड टू बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट एक्सप्रेसिंग देयर व्यू। तो इसका आंसर है टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट? एक न्यू स्टेट को क्रिएट करने के लिए क्या चीज एसेंशियल नहीं है? तो क्या चीज जरूरत नहीं है? द कंसेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम द टेरिटरी इट्स टू बी टेकन आउट, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, द कंसेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम टेरिटरी इज टेकन आउट मैंडेटरी। ये चीज किसी जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाना था तो आंध्र प्रदेश से पूछा नहीं गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बनाना था, ठीक है, तो उनसे पूछा नहीं गया। तो ये चीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है द इंडियन टेरिटरी कैन बी सेडेड टू एनी फॉरेन कंट्री, किसी भी सेडेड कर सकते हैं फॉरेन कंट्री को। तो इसका आंसर है बी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to form new states, change into area of present state and change into territories name of the state? तो इसका आंसर है आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है सिटीजंस एज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 11 कहता है आपका कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। और 13 कहता है आपका कि लॉ इन कंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर क्या है? डी, आर्टिकल 3। द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन द इंडिया रेस्ट विद द, ये इसमें पार्लियामेंट, किससे? पार्लियामेंट से। तो इसका आंसर है डी। द पावर ऑफ ए पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन द आर्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या है? सी, 246। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट? तो आर्टिकल 3 के तहत आपका कोई भी न्यू स्टेट बना सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू एडमिट इट्स यूनियन एंड यूनियन एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स? तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन बी फॉर्म्स ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टर एरिया ऑफ द स्टेट्स, ऑल्टर बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो यानी कि देखो आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या कर सकती है? आर्टिकल 3 के तहत फॉर्म्स न्यू कर सकती है, न्यू स्टेट्स को बना सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं न्यू स्टेट्स को, ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को और द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट फॉर्म्स ऑफ टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स? पार्लियामेंट में क्रिएट अ न्यू स्टेट्स फ्रॉम द टेरिटरी और एग्जिस्टिंग टेरिटरी अंडर आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 बात करता है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइडेड अमेंडमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट हो सकती है। It must be the provision of the first and fourth schedule of the constitution according to need not pass any other resolution। 4 ये बात करता है और 3 के तहत किसी भी स्टेट को बना सकते हैं। The method of judicial control over the delegation legislation by issuing writ, mandamus, prohibition, statutory and issuing injunction
इज राइट, तो इसका क्या है, ये राइट है। सॉलिटर डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी पावर ओवर, किस पे डिसिप्लिनरी पावर करती है, आपका नन ऑफ द अबव, किसी पे नहीं। चलो, when the name of the state is changed or new state is created, the constitution of India required to be amended by the parliament by, तो इसका आंसर है सिंपल मेजोरिटी एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 107 108। 107 और 108 के तहत सिंपल मेजोरिटी से हो, तो ये ज्वाइंट कमेटी बैठेगी और उनके हिसाब से हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी के साथ एट द प्रेजेंट मेंबर्स। The properties of a state government are required by central government in accordance with the provision of an act passed by the parliament. The state challenge the central government's action. Which one of the following is best legal position? तो इसका आंसर है the action of a central government is valid because states are not sovereign. The constitution is not federal in nature and contains adequate provision and acquisition of the state properties by the central law. Answer is C. Which article has prohibited begging, forced labor and sale of purchase person in our constitution? तो इसका आंसर है आर्टिकल 23। ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 2 बताता है, पार्ट 2 बताता है सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, which part of the Indian constitution define the various categories of Indian citizens and the commencement of the constitution? तो बताता है पार्ट 2 P। ठीक है, can a jurist person acquire citizenship under the part 2 of Constitution of India? तो इसका आंसर है yes if he had a operation in pre-partition Indian territory, तो वो कर सकता है। तो इसका आंसर है P। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।